गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे संसद की संसदीय समितियाँ, कौन कौन सी समितियाँ हैं, क्या इनके कार्य हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संसद समितियाँ होती क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या हो सकती है। पहली बात, जो सदन द्वारा नियुक्त और निर्वाचित होती है अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष सभापति नामित करता है। अगर हम संसदीय समिति की बात करें, संसदीय समिति जो सदन द्वारा नियुक्त और निर्वाचित हो अथवा जिसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो इसे नामित करेगा। पहली विशेषता होनी चाहिए। दूसरी, लोकसभा अध्यक्ष सभापति के निर्देश अनुसार कार्य करती हैं। संसदीय समितियां लोकसभा अध्यक्ष सभापति के अनुसार के निर्देश के अनुसार काम करती हैं। अपनी रिपोर्ट सदन को या तो अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपेंगी अथवा लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती हैं। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। और चौथी सब विशेषता, जिसका एक सचिवालय होता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सचिवालय करता है। खुद का एक सचिवालय होगा। जिसकी व्यवस्था लोकसभा राज्यसभा सचिवालय करता है। ठीक है दोस्तों, अब इनका वर्गीकरण देखते हैं। संसदीय समितियां दो प्रकार की हैं। एक तदर्थ समिति होती हैं जो अस्थायी प्रकार की होती हैं, जिस काम के लिए बनाई जाती हैं और वो काम कंप्लीट होने के बाद ये अपने आप से बंद कर दी जाती हैं, समाप्त कर दी जाती हैं। दूसरी होती हैं स्थायी समितियां, जो स्थायी प्रकृति की होती हैं। हर साल इनका चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, और निरंतर आधार पर कार्य करती हैं और इनका गठन प्रत्येक वर्ष में समय समय पर किया जाता है। अब स्थायी समितियाँ हैं वो 6 प्रकार की हैं। स्थायी समितियाँ कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की। इस चार्ट में हमने 5 प्रकार की लिख रखी हैं। एक प्रकार की और है जिसको हम डिस्कस कर लेंगे। पहली है वित्त समिति। कौन सी? वित्त समिति। वित्त समिति भी 3 प्रकार की है जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यम समितियाँ। ये 3 प्रकार की समिति वित्त समितियाँ होती हैं। एक होती है विभाग स्थायी समितियाँ। कौन सी? विभाग स्थायी समितियाँ। ये 24 विभाग है तो 24 प्रकार की हैं 2019 में। 2019 के अनुसार आज 24 प्रकार की विभागीय स्थायी समितियाँ हैं। अब बात करते हैं जांच समितियों की। कौन सी? जांच समितियाँ। जांच समितियाँ भी 3 प्रकार की हैं। याचिका समिति, यह हम इसे कह सकते हैं आवेदन के लिए गठित समिति। दूसरी विशेष अधिकार समिति। तीसरी आचार संहिता समिति। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं परीक्षण एवं नियंत्रण समितियों की। परीक्षण एवं नियंत्रण समितियों की जो इसमें हमने 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने कोई खास क्वेश्चन इसमें तो आते भी नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट है अपनी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समितियाँ हैं, वित्त समितियाँ। फिर भी हम बता देता हूँ आपको। परीक्षण एवं नियंत्रण समिति 6 प्रकार की हैं। पहली सरकारी आश्वासन। कौन सी? सरकारी आश्वासन समिति। दूसरी है अधीनस्थ विधायन समिति। अधीनस्थ विधायन समिति।
तीसरी है विचारार्थ प्रस्तुत विषयों के लिए गठित समिति, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, लाभों के पदों के लिए गठित संयुक्त समिति। ठीक है दोस्तों। एक है सदन समिति या सेवा समिति। कौन सी? सदन समिति या सेवा समिति। ये भी 4 प्रकार की हैं। पहली है सदन समिति, दूसरी है सामान्य प्रायोजन समिति, तीसरी है पुस्तकालय समिति, और चौथी एक और है दोस्तों सदस्यों के वेतन व भत्तों से संबंधित संयुक्त समिति। अब बात कर लेते हैं छठवीं समिति की। छठवीं समिति वो होती है सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समिति। सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समिति। ठीक है दोस्तों, ये अपनी 6 प्रकार की समितियां हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोक लेखा समिति। कौन सी? वित्त समिति की बात करते हैं तो लोक लेखा समिति। इसमें दोनों सदनों के कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। ज़्यादातर समितियों में 2:1 का रेशो मिलता है दोस्तों। ठीक है। तो यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा या भारत सरकार के लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। जो अपना कैग होता है, मालिका परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करती है लोक लेखा समिति। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष। और भारत सरकार के जो विनियोग हैं, जो खर्चे हैं, जहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उनकी और कैग के प्रतिवेदनों की क्या करती है? जांच करती है। अब बात करते हैं प्राक्कलन समिति की। किसकी? प्राक्कलन समिति की। सदस्य 3 होते हैं, सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति क्या बताती है कि संसद को कैसे मितव्ययिता मतलब कम खर्च कैसे किया जाए और संगठन कार्य कुशलता आदि संबंधित सुधार के लिए बताती है, कम खर्च के लिए बताती है। ये इसका कार्य है। अब बात करते हैं सरकारी उपक्रम समिति। कुल सदस्य कितने भाई? 22। 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। ठीक है। कितने वर्ष का कार्यकाल है? 1 वर्ष का। ये क्या करती है? सरकारी उपक्रमों के जो प्रतिवेदन होते हैं, रिपोर्ट जो जिनको बोलते हैं हम, सरकारी उपक्रमों की जो रिपोर्ट है और लेखाओं की जांच करती है। सरकारी जो उपक्रम है हमारे देश के, उनकी लेखाओं की जांच करना, उनकी रिपोर्टों की जांच करना। ठीक है दोस्तों। और सरकारी उपक्रम जो भी होंगे उनसे संबंधित अगर कैग की कोई रिपोर्ट है तो उसकी भी जांच यह करती है। ठीक है। अब बात करते हैं याचिका समिति की। कौन सी? याचिका समिति। सदस्य संख्या 15। सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? 15। और राज्यसभा के सदस्य इसमें होते हैं 10। राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं याचिका समिति में? सदस्य 10 और 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के। ठीक है। अब बात करते हैं विशेष अधिकार समिति। कौन सी? विशेष अधिकार समिति। इस समिति का जो कार्य होता है
वो अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। यह सदन के और उसके सदस्यों के विशेष अधिकारों के हनन संबंधी मामलों की जांच करती है। कौन सी? विशेष अधिकार समिति। सदन के सदस्यों के जो विशेष अधिकार दिए हैं, अगर उनका हनन हो रहा है तो उनकी जांच करती है। सदस्य 15 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। आचार समिति। यह समिति 1970 में राज्यसभा ने गठित की थी और लोकसभा ने 2000 में गठित की थी। अब बात करते हैं अधीनस्थ विधायन समिति। कौन सी? अधीनस्थ विधायन समिति। दोनों सदनों के 15-15 सदस्य होते हैं। यह संसद के यह समिति संसद में जो कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व है या संविधान द्वारा जो कार्यपालिका को शक्ति दे रखी हैं, उनका नियम, उपनियम, नियमावली का उपयोग भली भांति हो रहा है नहीं है, यह समिति इस चीज़ की जांच करती है। 1953 में यह समिति का गठन किया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कल्याण समिति। लोकसभा के सदस्य होते हैं इसमें 20, राज्यसभा के सदस्य होते हैं बच्चे इसमें 10। ठीक है। और अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित कार्यों की जांच करती है। ठीक है दोस्तों। एक है पुस्तकालय समिति, सदस्य संख्या 9 और लोकसभा के सदस्य 6 और राज्यसभा के सदस्य 3। यह क्या करती है? पुस्तकालय संबंधित मामलों को देखती है। ठीक है दोस्तों। एक है वेतन, संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों से संबंधित संयुक्त समिति। लोकसभा के 10 सदस्य होते हैं और 5 सदस्य होते हैं राज्यसभा, कुल होते हैं 15 सदस्य। और इसका 1954 के अंतर्गत 1954 में समिति का गठन किया गया था। संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों से संबंधित नियमावली की जानकारी रखती है। एक है आवास समिति। कौन सी? आवास समिति। लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसमें 12 सदस्य होते हैं दोस्तों। तो संसद के सदस्यों को आवासीय अन्य सुविधाएं जो दे रखी हैं, भोजन, चिकित्सा सहायता आदि, तो उनको प्रदान करती है और उससे संबंधित जांच रखती है कि व्यवस्था पूरी इनकी है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी संसदीय समितियाँ। तो याद रखना, इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं। एक दो समितियाँ और हैं, आपको मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे एक है नियम समिति। कौन सी? नियम समिति। सदस्य संख्या वही 15 लोकसभा की और 15 लोकसभा की है और 16 इसकी राज्यसभा के सदस्य। 15 और 16, 15 लोकसभा के, 16 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है जी। एक है महिला सशक्तिकरण समिति। महिला सशक्तिकरण समिति 1970 में गठित की गई थी। सदस्य 20 होते हैं, सदस्य 30 होते हैं। लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10। ये क्या करती है? ये राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करती है तथा केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति, गरिमा तथा सभी क्षेत्रों में समानता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसकी जांच करती है महिला सशक्तिकरण समिति। ठीक है जी। ये थी आपकी समितियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।